किसान जब बेरोजगार होता है तो आत्महत्या करता है, अपराध नहीं करता। बिहार के एडीजी साहब जिन्होंने ये बयान दिया है कि अप्रैल और मई के महीने में किसान खेती ना करने के कारण से वो फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है, सुपारी किलिंग के तौर पर। अरे हद कर दिया एडीजी साहब आपने। कानून व्यवस्था तो आपसे संभल नहीं रहा है और लगे अब आम जनता और किसान पर दोषारोपण करने के लिए। आपका काम दोषारोपण करना नहीं है। आप आईपीएस हैं, आईपीएस। इस पोस्ट को, एडीजी के पोस्ट को, उस एग्जाम की गरिमा को बनाए रखें। आपका काम दोषारोपण करना या कानून व्यवस्था का पालन करवाना है, कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू करवाना है। आप अकाउंटेबिलिटी तो लेंगे नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अब आम जनता को, आपसे कंट्रोल तो हो नहीं रहा है, आम जनता पर दोषारोपण करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और मैं सरकार, इसमें सबसे बड़ी जो कमी का पार्ट है, ये बिहार सरकार की कमी है, जिन्होंने इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बावजूद भी किसी भी तरह का हरकत नहीं किया, न एक्शन लिया है। अगर सरकार टाइट रहती, सरकार की मंशा अगर सही रहती, अगर सरकार इसमें जिम्मेदाराना तरीके से कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की बात करती, तो डेफिनेटली इस तरह के जो अधिकारी हैं बयान कभी ना देते। अरे एक एफआईआर तो दर्ज हो नहीं पाता बिहार के अंदर में, हर थाने में तो आपका दलाल बैठा हुआ है, और आप बोलते हैं कि किसान मर्डर कर रहा है, किसान के कारण अपराध बढ़ रहा है। कमाल है एडीजी साहब, आप अपने आप को देखिए कि बिहार को आपने कहां तक पहुंचा दिया। आप लोगों ने मिलकर, आपके विभाग ने क्या कर दिया है। अगर पूरे देश के पुलिस विभाग से आपकी तुलना की जाए ना, तो सबसे नीचे के स्तर पे आप आकर बैठते हैं। आप इस पर बात नहीं करेंगे, आप डाटा के हिसाब से बात नहीं करेंगे। एफआईआर तो दर्ज होने नहीं देंगे कि एफआईआर दर्ज नहीं है, जिसके कारण हमारे प्रदेश में अपराध की कमी है। जबकि मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस अप्रैल और मई का आप ग्राउंड ले रहे थे ना, तो जनवरी से जून 2025 के बीच में 2200 हत्याएं जो बिहार के अंदर में हुई है वो दर्ज हैं। और आप बोलते हैं जंगल राज, आप बोलते हैं कि कानून व्यवस्था, आप बोलते हैं सुशासन की सरकार। 2200 आदमी मर गया और सुशासन की सरकार, 2200 आदमी मर गया और ये जंगल राज नहीं है। तो एडीजी साहब, आपके बोलने का बहुत प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर में। मेरा अनुरोध है, कृपया सोच समझ के बोले। नमस्कार।